हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज गिवन हियर दैट कि ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। एक चार्ज Q को कैपिटल R रेडियस की रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड देयर इज ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड। एक बहुत बड़ा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उसे रिंग के एक्सिस पे इस प्रकार से रखा गया है कि उसका एक एंड जो है वो रिंग के सेंटर से कोइंसाइड हो रहा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि हमें प्रूव करना है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा रिंग और जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड के बीच में, उसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, दैट इज Q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आइए बच्चों, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड डायग्राम है इसके लिए वो बना लेते हैं। हम एक कैपिटल R रेडियस की रिंग को जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और जिसके ऊपर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यहाँ पे हम जो यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है उसको भी रख देते हैं। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इस थ्रेड और रिंग के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालने के लिए वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx on this uniformly charged thread and which is also having a charge dq। और dq जो होगा स्मॉल एलिमेंट का चार्ज जो dq जो होगा, जिसको हम यहाँ पे लैम्डा dx जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट dx एंड द रिंग कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज fx एंड fy इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। द कंपोनेंट्स along the y direction will be cancelled due to the reasons of symmetry and the entire force will be contributed by the x components only। ओके, तो अब यहाँ पे जो है ये एंगल अगर हम थीटा यहां पे कंसीडर कर लें तो इस फोर्सेस को हम दो डायरेक्शंस में हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो अब हम जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो x कंपोनेंट्स का ही समेशन होगा, जिसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड लैम्डा dx। तो जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है dx लेंथ का, उसके चार्ज को हमने लैम्डा dx कंसीडर कर लिया है अपॉन, अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर देख करना पड़ेगा और ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है बच्चों, इसकी डिस्टेंस हम रिंग के सेंटर से, यहाँ पर जो है रिंग के सेंटर से हम इसकी डिस्टेंस x कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अब ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अब चूंकि x कंपोनेंट लेना है इसलिए हमें cos थीटा आगे लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे cos थीटा को अप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसको आगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है चार्ज का, वो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड के ऊपर लिया है और ये थ्रेड जो है बहुत लंबी है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, तो इसमें जितने भी स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स होंगे उन सबके और रिंग के बीच में जो फोर्स है, इंट्रैक्शन फोर्स है, उसके x कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q लैम्डा और हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू को अगर हम बेस अपॉन हाइपो की फॉर्म में पुट ऑन करें तो हमें मिलेगा x dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों की जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमने बेस अपॉन हाइपो दैट इज x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे ली है। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें इंटीग्रेशन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू r cot थीटा। अगर मैं x को r cot थीटा लेट करता हूं तो मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर करूं x का थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये मुझे मिल जाएगा -r cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट ऑन कर देता हूं, तो व्हाट विल आई गेट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q लैम्डा और मुझे यहाँ पे जो है इधर मिल जाएगा। देखिए x की जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ r cot थीटा और dx की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ -r cosec स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखिए आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो मुझे मिलेगा आर क्यूब
और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कोसेक का क्यूब थीटा। ओके, तो बच्चों अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले जो फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा, और इंटीग्रेशन में देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नीचे हमें मिल जाएगा यहाँ पे r, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है कोसेक स्क्वायर से एक पावर चली जाएगी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज माइनस साइन माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों लिमिट हमें जो है यहाँ पे पुट ऑन करनी पड़ेगी। तो लिमिट हम कैसे पुट ऑन कर रहे हैं, देखिए कि जब व्हेन इसकी जो वैल्यू है x की जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लगाई थी, देखिए जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो हमें व्हेन x इज 0 तो थीटा जो है वो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू π/2 मिल जाएगी। ओके, और जब x की वैल्यू हमें टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तो हमें थीटा जो है वो टेंड्स टू 0 मिलेगा। तो हमें लिमिट यहाँ पे पता चल गई दैट इज π/2 टू 0। ओके, तब ये लिमिट को आप इसको प्रॉपर जो है पुट ऑन कर सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा अपॉन r, और cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा, और लिमिट चल जाएगी π/2 से 0। ओके, अब इस लिमिट को हम पुट अप करते हैं तो 0 की वैल्यू ये -0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमें वैल्यू मिल गई दैट इज क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यही हमें जो है बच्चों यहाँ पे प्रूव करना था।